हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारे बिल्डिंग का ओवरव्यू है। जो इतने दिन बारिश थी ना घर में, मतलब हमारे गांव में, तो आज थोड़ा धूप मिला है। तो इसीलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। देखो, आज इतना दिनों बाद हमें ये क्लाइमेट देखने मिला। तो कितना खुश होता है ना, बारिश से हम कोई भी क्लाइमेट से सेट ही नहीं हो पाते। तो वो इतना बारिश था कि आज थोड़ा ये मिला था। इतने में ही हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आज ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने एक लास्ट वीक एक हेल्थ का एक ऑर्डर, मतलब हेल्थ रिलेटेड एक ये है इक्विपमेंट, उसे ऑर्डर किया था। तो लास्ट वीक भी रिसीव किया, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगी। तो जो कोई भी नया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। चलिए देखिए, ये है मेरा ऑर्डर। आपको पता ही होगा, ये मैंने ऑर्डर किया लास्ट वीक। मैंने अनबॉक्सिंग वो सभी किया, टेस्ट किया। सो जस्ट आपको दिखा रही हूँ। डॉक्टर मोरे पेन होम हेल्थ। तो ये बीपी मशीन है, ब्लड प्रेशर का। तो हाँ, अभी तो मार्केट में बहुत सारे ब्लड प्रेशर मशीन्स है। तो मैंने एक कंपनी का लिए लिया था, क्योंकि हमारे घर में ना मेरे सास है, ससुर है, उन सबका भी ब्लड प्रेशर है। मतलब वो रेगुलर टैबलेट्स है, उनको चाहिए रहता है। और जिनको भी अब तो ये सारे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली सबको रहता है ना ब्लड प्रेशर। कभी हाई हो सकता है, कभी लो हो सकता है। तो इसलिए मैंने मंगाया। तो ये डॉक्टर का, मतलब ये अच्छा है। मतलब लास्ट वीक मैंने देखा तो रीडिंग्स वो सभी अच्छे ही आ रहे। तो मेरे सासू माँ को तो बहुत है, लाइक हाई बीपी है, उनको हाइपरटेंशन। तो ये फीचर्स है, मैं दिखा रही हूँ आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर का। मेमोरी स्टोरेज, हाइपरटेंशन, ये सभी रहता है मतलब अनबॉक्सिंग में। तो मेन क्या है, मतलब हमारे सासू माँ को बहुत हाइपरटेंशन, जो रेगुलरली डॉक्टर ने बोला है उनको कि रेगुलर चाहिए। तो हम बार बार हॉस्पिटल से लेने से पहले हम घर में ही मॉनिटर कर सकते हैं ना, इसीलिए। और मेरे ससुर का भी ओके, उतना नहीं है, लेकिन फिर भी चाहिए रहता है ना। तो इसलिए हमने ऑर्डर किया लास्ट वीक। ये तो मैं अमेज़ोन से ऑर्डर किया है इसे। तो इसका रेट तो मैं अभी नहीं दिखा सकती आपको, तो क्योंकि जब मैंने लिया तभी रेट सेपरेट था। अभी देखना पड़ेगा, मतलब ये है। तो डॉक्टर मेरे मन का है ये बीपी मशीन। तो नॉर्मली सबको रहता है ऑलमोस्ट, कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी मेरे लो बीपी आया था मुझे। तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया था वन वीक आके ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो घर में अगर एज्ड पर्सन रहते हैं ना, उनको तो चाहिए रहता है ये। तो इसीलिए बेस्ट रहेगा। देखो, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और स्टोरेज कितना है, रीडिंग्स क्या है, मेज़रमेंट, वो सभी दिया है उस बॉक्स में ही रहता है। इस बॉक्स में बहुत, और एक मैनुअल भी दिया है, तो उससे पढ़ तो भी आपको पता चल जाता है। देखिए, ये भी मशीन है, मैंने लिया। तो मैंने रेगुलर में संडे सैटरडे ऐसे टाइम मिलता है ना हम लोगों को, तो मैं रेगुलरली घर में सबको चेकअप कर देती हूँ। देखिए, मशीन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है उन्होंने। अभी ना लास्ट वीकेंड एक इंसिडेंट हुआ था हमारे कॉलेज में। देखो, ये तो एक लड़की ना चक्कर आके गिर गई थी। तो उसका लो प्रेशर हुआ था, उससे लो ब्लड बीपी। तो मतलब खाना नहीं खाई थी वो, टिफ़िन ऐसे। तो इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला उसको लो बीपी हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना। तो एक इक्विपमेंट अगर घर में रहा तो अच्छा रहेगा, इसलिए। देखो, स्क्रीन पे दिखा रहा है ना 120, 75, 90। इसमें ना, इस मशीन में सभी रीडिंग दिखाता है, लाइक सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। कर सकते हैं हम घर में भी ये। तो उसका ना ब्लड प्रेशर है ना, इसलिए हमारे हार्ट का सभी आपको पता ही होगा। ये हार्ट का मेटाबॉलिज्म फंक्शन है, सभी हमें हार्ट इसके थ्रू ही पता चलता है, पल्स के बारे में।
तो ब्लड प्रेशर तो अब तो नॉर्मली हो चुका है, सबको आ जाता है ब्लड बीपी। तो एज्ड अब 45 क्रॉस किया तो नॉर्मली सब यूज़ ही करेंगे। एक्चुअली जो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना, उनसे हमने पूछा कि ऐसे हम ऑर्डर कर सकते हैं क्या, चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला तो ये बेस्ट है, अभी तो कॉमनली सभी को, मतलब उन डॉक्टर है ना वो सबको रिकमेंड भी करते हैं, ऑलमोस्ट एज्ड पर्सन रहते हैं ना वो, ये ब्लड प्रेशर मशीन और डायबिटिक जो ग्लूकोमीटर मिलता है ना वो सभी। तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर किया। तो ये इनसाइड का है, मतलब ये जो प्लग है ये ना, कुछ मैंने भी स्टार्टिंग जब ऑर्डर किया था ना, मुझे भी लग रहा था कि क्या होगा कैसा होगा। तो देखा मैंने, पहले भी मैंने यूट्यूब में और वीडियो में देखा था। तो ये बहुत इजी है, ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन बोलते हैं ना इसे। हॉस्पिटल में तो अभी सभी यही यूज़ कर रहे हैं। देखो इसमें तो पिक्चर भी दिया है कैसे टाई करना है ये शीट बोल के। आम का है ये, लेफ्ट हैंड में ही लगाते हैं इस तरह से मेन आर्टरीज के। मतलब ये अभी थोड़ा हार्ट अटैक वो सभी बहुत बढ़ रहे हैं ना, इसलिए नॉर्मली अगर हम बीपी चेक करते रहे तो ये अच्छा ही होगा, हमारे लिए भी बेस्ट ही होगा। और अगर ये जो घर में अगर एज्ड है वो सफ़र कर रहे हो ऑलमोस्ट बीपी के वजह से, लाइक हाई बीपी लो बीपी, तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। मैंने जब ये लिया तो मुझे बहुत ईजी हो रहा है। अभी हम वीकली चेक करते हैं। और अगर आपको पता ही होगा ना, जो बीपी से सफ़र करते रहते हैं ना, उनको थोड़ा अगर टैबलेट के लिए नहीं लिए तो थोड़ा उनको डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो उस वक्त हम ना इमीडिएट करके चेक कर सकते हैं। ऐसा अगर कुछ हमें अबनॉर्मलिटी का है तो हम इमीडिएट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भी। ठीक है, ये जो है ना ये पाइप, मतलब ये इस बेल्ट रहता है ना, इससे ही कनेक्टेड एक पाइप रहता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो कैसे करते हैं बोल के। तो ये बेल्ट ना हम मशीन के अंदर डालेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये कंफर्टेबल बेल्ट भी रहता है, देखो यहाँ पे है। सो एक बार आप जो मैनुअल पढ़ेंगे ना तो सभी दिखाई देता है इसमें। सो ये 2 to 3 सेंटीमीटर का रहेगा ना बेल्ट, और इजी टू टाई, इजी से हो जाता है। और एक बार मतलब ये बहुत लाइट वेट है, हम कभी भी अगर हम कहाँ पे जा रहे हो तो कैरी भी कर सकते हैं। देखो ये है मशीन, बहुत लाइट वेट है, बहुत मतलब बहुत लाइट वेट है, लगेगा ही नहीं है कि ये बीपी मशीन है। इसके ऊपर ही लिखा रहता है, देखो एक पे साइड पे लिखा है ना, मतलब ग्रीन वो सभी बेल्ट है ना, तो ये हमारा लेवल दिखाएगा। अगर बीपी हाई है तो ये हाई रिस्क फैक्टर वो सभी दिखाएगा। पल्स रहता है इसमें, डायस्टोलिक रीडिंग रहता है, सिस्टोलिक। ये जो मैंने मोबाइल में लिया है ना, तो थोड़ा वीडियो ही हुआ है तो फिर भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 110/80, ठीक है, तो mmHg बोल के, तो उसके अंदर ही आएगा। और जो लड़कियाँ रहते हैं ना, लेडीज़ और लड़कियाँ, उनको थोड़ा कम ही आएगा। और देखो ये शेल भी वही दे वो बॉक्स में ही रहता है, 4 शेल चाहिए इसको, तो वो कंपनी की तरफ से ही मिले रहता है। और देखो इस तरह से डाल के हम जब यूज़ करते हैं तब शेल डाल के रख सकते हैं। अगर हम नहीं यूज़ कर रहे तो ये रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं है, तो अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो डाल के ही रख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप है, एक बार आपने बेल्ट टाई किया तो स्टार्ट बटन दिया तो ख़त्म, वो दिखा देगा आपको रीडिंग। अभी फ़िलहाल तो सभी मोबाइल में ही यूज़ कर रहे हैं। ये कैप भी आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ अगर आप में एक फिंगर रखे तो भी वो रीडिंग दिखाता है, लेकिन पता नहीं है उतना एक्यूरेट है या नहीं। और जब हमने ये मशीन लिया ना, मतलब हमने यहाँ पे चेक करवाया, मतलब हमारे घर में मेरे हस्बैंड का वो सभी, तो उनका आने के बाद जो रीडिंग यहाँ पे आई ना वहाँ, और हमने बाहर भी करवाया तो दोनों की तरफ से भी रीडिंग सेम ही आया है। तो हमने क्रॉस वेरीफाई किया है ना, तो हमें पता भी चलना चाहिए ना। तो ये मशीन का एक थोड़ा साइड पे होल है, ठीक है। मैं लास्ट में एट द एंड में फिर से ये दिखाऊंगी आपको वीडियो। जो ये जो होल है ना, इसके अंदर ही वो बेल्ट का प्लग रहता है ना, उससे हमें को डालना पड़ेगा।
तो उसके हिसाब से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये बल्ब, ये प्लग है ना, ये डालना पड़ेगा जो भी फ़िलहाल डालना। जो हमारे डॉक्टर है ना, वो उनको हमने पूछा, रेकमेंड किया, उन्होंने हमें यही कंपनी का रेकमेंड किया, तो यूज़ करो देखो बोल के। एक्चुअली हमारे घर से वो डॉक्टर्स का मतलब हॉस्पिटल है ना, वो डॉक्टर अच्छे हैं, तो फैमिली डॉक्टर ही है हमारा। बहुत डिस्टेंस है, मतलब बहुत ये है, ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उनके पास जाना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि फिर बीपी और शुगर के लिए महीना महीना मतलब ये समझ मत आइए, या आप मशीन ही ले लो और इसे घर में ही चेक करते रहो। अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है 4-5 महीने तक देखिए, उसके बाद एक बार आप हॉस्पिटल विज़िट करिए बोल के हमें रिकमेंड किया। तो मैंने अभी डायबिटीज़ का ये जो है ना ग्लूकोमीटर, वो भी ऑर्डर किया है मैंने, तो अगर वो आया तो उसका भी वीडियो बनाऊंगी मैं। तो देखो इजी कैरी भी कर सकते हैं, इस तरह का मशीन रखिए और उसके ऊपर ये रखिए। तो हम तो अब एक बार आया है, अब तक तो कुछ कहाँ पे भी ट्रैवल नहीं किया हमने, मतलब हमारे सीनियर मतलब पेरेंट्स के साथ। अगर कुछ ट्रैवल कर भी रहे तो तभी भी हम ये बॉक्स लेके ही जाएंगे, वहाँ पे पता नहीं रहता है ना, मतलब कब है क्या है कैसे। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल वे है, मतलब हम जब भी हमारा मन चाहिए ना, तो एक ब्लड प्रेशर का रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा आ रहा है ऐसा आ रहा है बोल के। तो हमारे कॉलेज में भी ना हमने जो मैंने बोला ना, मैं स्टूडेंट चेक करा के गिर गई थी बोल के, तो मैंने वहाँ पे भी यही कंपनी का रेकमेंड किया है। मतलब अगर सभी कॉलेज में एक फर्स्ट एड तो रहता ही है ना, तो उसमें एक ये मशीन नॉर्मल ऐसे बीपी मशीन वो रहे तो भी अच्छा ही रहेगा ना। तो इसीलिए मैंने रेकमेंड किया है हमारे एचओडी को। तो देखते हैं वो कब आएगा ये क्या बोल के। डॉक्टर मेरे मोरेपन, मैंने ये यूट्यूब में भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऑर्डर करके देखा है इसका, रिव्यू तो अच्छा ही आया है। देखो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में तो बहुत सारे मशीन्स है, तो आपको कितना कौन सा अच्छा लगेगा। आप अपने कोई है मतलब डॉक्टर्स है या सीनियर्स है, उसके बाद मेडिकली उनको बारे में नॉलेज है, तो उनसे भी रेकमेंड करके ले सकते हो आप। अगर लिए तो बेस्ट ही होगा। अगर घर में पेरेंट्स है, एज्ड है, और स्पेशली वो सफरिंग हो रहे हैं, मतलब कार्डियक अरेस्ट, और मेरे पापा भी है, उनको भी एक बार अटैक आ गया था, तो मैंने वहाँ पे भी रेकमेंड किया है वही यही ले लो बोल के। तो अगर रखा तो ये नॉर्मल हमारे लिए भी अच्छे ही रहता है ना। अगर एक मशीन, एक मेडिकल एक मशीन, मैंने फर्स्ट एड भी रखा है, उसके साथ अभी ये बीपी मशीन भी रखा है। अगर ग्लूकोमीटर आ गया तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। अगर वो आ गया तो वही मशीन, वो 3 होता, इतना तो हमें चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है ये। तो ये मैं लास्ट वीक ही बनाना चाहती थी वीडियो, थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं बना पाई, लेकिन अच्छा है, अब मैंने भी किया है और घर में सबका किया है मैंने, नॉर्मली ही आया है। तो क्या करता है ये ब्लड प्रेशर है ना, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन है, मैंने थोड़ा पढ़ा है, मतलब मुझे पता है इसके बारे में। और जो लो रहता है ना उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर लो बीपी हो गया तो मतलब ये नॉर्मली गर्ल्स को जाता रहता है, उनका पीरियड्स वो सभी होता रहता है ना, तभी तो ऑलमोस्ट उनका ब्लड प्रेशर लो ही रहता है। और जो प्रेगनेंसी, तो वो उनका अगर ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस भी रहता है। मेरे प्रेगनेंसी में मेरा ब्लड प्रेशर ना कैलकुलेशन सीधे नहीं हो रहे थे, लाइक डॉक्टर ने बार बार रिकमेंड लगे 1 वीक 15 डेज ऐसे बोल रहे थे, सिर्फ मुझे बीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो जब तब तो हमें एक मतलब वो शीट बोलते हैं ना, शीट, उसमें हमें सभी कैलकुलेट करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, लाइक 1 वीक में कितना आया है, 1 वीक पैरामीटर्स। तो ऐसे तो तब तो अगर तभी मेरे पास नहीं था बीपी मशीन, अगर रहा तो होता तो मैं घर में ही कैलकुलेट कर से बोल सकती थी डॉक्टर को ऐसा है इतना आया है, लेकिन नहीं था, इसलिए हमें रेगुलरली हॉस्पिटल में आके चेक करना पड़ रहा था। तो जो वुमेंस है, जो ब्लड प्रेशर अगर आ गया है आपको, मतलब ऐसा दिखा रहा है, जो प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी में आना कॉमन ही है सबका, शुगर भी आ सकता है और बीपी भी आ सकता है। ऐसा कोई अगर वो परमानेंट हमारे साथ ही रहेगा एज तक, ऐसा नहीं है, वो जा सकता है। अभी मुझे नहीं है, अभी मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही है। तो मेरे को जो बीपी वैसे डॉक्टर को कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला नहीं, नॉट मैंडेटरी बोल के। तो अभी नहीं रहता है ऐसा कुछ बीपी। तो तभी तो मुझे मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए बोला था, पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए। तो तब उस वक्त तो मैंने बहुत सफ़र किया था बीपी की वजह से, बहुत ट्रैवल कर कर के वन वीक में ऐसे ऐसे बहुत रिपीटेडली किया मैंने। डिलीवरी होने के बाद भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था मुझे। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ मेरे हाथ को। सो यूजुअली ये लेफ़्ट हैंड को ही प्रेफर करता है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड में ही ये करता है ना, आपको पता ही है। जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना लेफ़्ट हैंड से ही, मतलब हार्ट जो रहता है ना, आर्टरीज वो सभी कनेक्टेड लेफ़्ट हैंड को ही रहता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट बीपी लेफ़्ट हैंड में ही लेते हैं। तो मैं घर में मैं खुद का ही मैंने करके दिखाया, खुद मैंने ही अटैच किया, और मैंने ये इसीलिए थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे। मैं किसी और का मतलब करके दिखाती तो ये समझ में आता था, लेकिन ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो ऐसे ही है, देखो ओके है, ओके का है मार्क है, सिग्नल सभी लिखा रहता है। और ये जो ट्यूब है ना वो वायर कनेक्टेड है, वो सीधा आपके राइट आर्म पे ही आ रहेगा, ये लेफ़्ट आर्म पे। देखो इस तरह से, ये ईजी है। देखो इस तरह से आपको चढ़ाना है। वो जो पाइप है ना सीधा आपके वेन्स तक ही रहना है, मतलब एंटी क्यूबॉइडल फेस बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे देखो, और जहाँ पे नीचे है जितना हमें टाइट चाहिए ना उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। देखो ऐसा, अभी मैं करके देखती हूँ। मैंने वो लास्ट वीक किया था, कितना आया था, नॉर्मल ही था मेरा तभी भी। तो इस तरह से हमें फिट करें। तो एक बार ये जो आर्म पे बैठ जाएगा ना, मतलब स्किन पे बेल्ट एडजस्टमेंट के लिए, तो ये जो कनेक्टेड ये है ना, तो हम उसे मशीन को कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिर्फ एक ही प्रोसेस है, सिर्फ पहले ये बेल्ट लगाना, बाद में जो पाइप ये बोलता है ना पाइप, उसे हम मशीन पे लगाना है, और थर्ड हम बटन स्टार्ट करना है। बस इतना ही है, बहुत ये नहीं है। देखना पड़ेगा वो आर्म पे जो बेल्ट अटैच हुआ है ना वो कितना टाइट है, लूज़ है। मुझे तो वो लूज़ ही लग रहा था, बार बार मैं एडजस्ट, मतलब मैं खुद के पे कर रही थी ना, तो इसलिए देखो यहाँ पे टाइट ऐसा लूज़ ही लूज़ लग रहा था। तो इसलिए मैं फिर से निकाल रही थी, ये कर रही थी वो। तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा, जो है ना पाइप वो ऊपर के लेयर पे ही आना चाहिए। देखो ये मशीन है, अभी बहुत लाइट वेट है, आपको लगेगा ही नहीं ये मशीन है बोल के। तो देखो मैंने ये वायर को और मशीन को कनेक्ट किया अभी। देखो इस तरह, इस तरह। और जो प्लग है ना उसमें सिर्फ इतना, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है बेल्ट, और सेकंड स्टेप इतना ही, मशीन पे कनेक्ट हो गया। देखो सिर्फ इजी है। और उसके बाद हम स्टार्ट बटन देना है। लेकिन मैंने बोला ना ये जो बेल्ट है मुझे लूज़ हो रहा था, फील हो रहा था लूज़, तो इसीलिए मैंने ऐसे फिर से निकाला उसे, फिर से टाइट किया, फिर भी लूज़ ही लग रहा था मुझे वो। देखो फिर से मैंने फिर से दोबारा ही कनेक्ट किया इसे। अभी मैं ये करके दिखाऊंगी। देखो देखते हो, अभी तो ना फ़िलहाल तो मेरा नॉर्मल ही आया है। देखो अभी मशीन स्टार्ट करेंगे। देखो अभी ये कनेक्टेड हो गया है। अभी सिर्फ बटन प्रेस करने का है। देखो 3 ही रीडिंग रहता है यहाँ पे, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स, और मेन इम्पॉर्टेंट है ना पल्स। अगर देखो फीवर वो रहता है ना हमें, तो तब तो ये पल्स बहुत दिखाता है, मतलब बहुत, मतलब कुछ इन्फेक्शन हुआ है ऐसे बोल के। नॉर्मली हार्ट अटैक अगर आने का चांसेस है तो पहले पल्स ही काउंट चेक करते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल, पल्स। तो इसलिए मशीन में तीनों मिले गए हमें, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो ईजी है। देखो इस तरह, देखो मैंने मशीन ऑन किया है। अभी मैं ऊपर रख के देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ आपको। देखो
सिर्फ मैंने स्टार्ट बटन दिया, अभी वो काउंट कर रहा है। जो मेरे हैंड पे है वो थोड़ा प्रेशर लेता रहता है, आर्म पे प्रेस करेगा, 1 मिनट लगेगा सिर्फ इसे। देखो यहाँ पे रीडिंग काउंट हो रहा है अभी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक पल्स, टाइमिंग भी दिखा रहा है वो कितने वक्त। देखो यहाँ पे मेरा सिस्टोलिक 114, डायस्टोलिक 78 और पल्स 98 है, मतलब नॉर्मल है मेरा। बहुत ईजी है, बहुत, मतलब एक एक मिनट में तो हम इजीली कैच कर सकते हैं। मैंने पहले जब मेरी सासू माँ का किया तो उनका 170 आ गया था, मैं डर गई थी तो मशीन करेक्ट है या नहीं बोल के, तो फिर से हमने नीचे मतलब हमारे प्राइवेट क्लिनिक से फिर से दोबारा करवाया। वहाँ पे उनका भी सेम आया 167 ऐसा। तो उन्होंने बोला मशीन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो ब्लड प्रेशर रहता है ना, उन लोगों को थोड़ा ऐसा हाई लो होता रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। देखो फ़िलहाल तो मेरा 1 मैंने रिपीटेडली दिया लिया है, तो एरर भी अगर हम ना बेल्ट कनेक्ट ना करके सिर्फ बटन प्रेस किया तो वो एरर दिखाएगा आपको। देखो फिर स्टार्ट बटन मैंने फिर से लगाया, फिर से किया सेकेंड टाइम, कितना रीडिंग आता है देखो यहाँ पे। तो सेम हमें पहले भी 114 था, 98 तो सेम आता है। अगर लड़कियां है ना पीरियड्स के वक्त किया तो उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, क्योंकि उनका ब्लीडिंग रहता है ना, तो इसलिए। देखो अभी शेट ईयर दिखाया, तो फिर से मतलब मैं हैंड मूवमेंट कर रही हूँ ना, इसलिए। देखो ये रीडिंग है, अभी देखती हूँ सेकेंड टाइम। तो मेरा नॉर्मल ये है ना, कोई अब नॉर्मल मतलब मेरे सासू माँ है उनका, अगर ससुर थे उनका दिया तो आपको पता चलता था अब नॉर्मल कितना है बोल के। देखो फिर से भी इतना ही आया, नॉर्मल ही है मेरा 112, मतलब 112 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 78 और पल्स 93 मीडियम है। और जो साइड लाइन्स है ना वो तो हमारा रेंजेस दिखाता है, मतलब हाई या लो है या ऐसा कुछ। तो फ़िलहाल तो मेरा नॉर्मल ही है ब्लड प्रेशर। देखो जब भी हमें कोई बुखार आए, कुछ भी आए, पहले डॉक्टर चेक करते हैं, ये सिर्फ यही है ब्लड प्रेशर, तो ये काम आता है, ऐसा कुछ वेस्ट नहीं है। अगर हमने ऑर्डर करके मशीन रखा घर में भी तो कुछ वेस्ट नहीं है। तो इजीली देखो मैंने प्लग अनप्लग किया, तो इसे हम बॉक्स में रखेंगे। इजी मेथड है, पैक भी कर सकते हैं इजीली। वो अभी तो अपोलो सभी उनका भी ब्रांडेड है, उनको वो भी मशीन में रख रहे हैं, मतलब अपोलो मेडिकल शॉप वो सभी भी मिल रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन में टाटा 1mg अपोलो, वहाँ पे भी बहुत सारे मशीन्स हैं। अगर आप अपने मम्मा पापा के हेल्थ के सेफ्टी चाहते हो तो एक ऑर्डर कर लो, कुछ भी नहीं है, वो लाइफ टाइम आएगा आपको। बीपी अगर अगर शुगर तो आप चेक करवाते बार, अगर रेगुलरली बीपी भी चेक किए तो ये नॉर्मली रहता है। मेरी जो सासू माँ है उनको 2 टाइम लिया है डॉक्टर, पहले स्टार्टिंग बहुत उनका बीपी था ना, हाई बीपी, तो इसीलिए उनको मॉर्निंग भी दिया था और इवनिंग भी। लेकिन अब तो फ़िलहाल उनका नॉर्मल है ना, तो इस मतलब नॉर्मल है, मतलब कम ओके है, इसीलिए उनको एक टाइम टैबलेट दिया है अभी। देखो ये सेकेंड स्टेप है, इस तरह से मैं पैक किया और उसे कवर कर दिया। अगर हमने कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रिप जा रहे हैं, शादी फंक्शन ऐसा कुछ जा रहे हैं, तो तभी भी हम ले जा सकते हैं इसे। और देखो इस तरह से, ये वीडियो थोड़ा मर्ज हुआ है ना, तो इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे अभी मैंने कवर करके कैरी कर दिया, कैरी भी कर सकते हैं हम। अच्छा, सभी एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर किया तो सभी घर में खुशी हो गए थे सच में। पहले बोल रहे थे कि क्यों लिया, हम जा रहे थे ना हॉस्पिटल रेगुलर, वहाँ पे करवा सकते थे ना, ऐसा क्यों ऐसा बोल के। लेकिन बाद में उनको पता चला ना, ये मैंने सिर्फ एक बार किया उन लोगों को, और लास्ट वीक का जब मशीन नया नया आया ना तभी।
तो बोले क्यों, हाँ ऐसे क्यों ज़रूरत थी, ऐसे इतने क्यों बोल के। तो मैंने बोला था वो एक प्रोडक्ट हम ले सकते हैं ना भाई। और उन्होंने एक बार किया तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो बार बार बोल रहे नेक्स्ट वीक कब आएगा, नेक्स्ट वीक अभी करेंगे बोल के। तो आज सुबह में मैंने उन सब का किया। तो अच्छा है प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो और सर्च करो ऑनलाइन में, अगर आपको इसमें भी रीज़नेबल रेट से मिला, अगर ये ब्रांड से भी आपको दूसरा कोई ब्रांड अच्छा लगा तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूज़ करो और रेगुलर, मतलब ये एक हेल्थ डाइट रहेगा ना, मतलब हमारे हेल्थ के सेफ्टी के लिए ही रहेगा। तो हम भी हमारा भी कर सकते हैं ना, हम लो बीपी है कुछ भी, अगर एक इंसान अगर ऑटोमेटिकली चक्कर आके गिर गया है तो हम इमीडिएटली बीपी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है, कि लो बीपी हुआ है, क्या हुआ कि आजकल के ज़माने में ना ये सभी मैंडेटरी है ना। आपको पता ही है जब से कोरोना आके गया है ना, तो तब से सभी दुनिया ही हिल गया है। तो लॉकडाउन, क्वारंटाइन, इस कोविड, ये सभी वर्ड सुन सुन के ना इतना महामारी जो फैला था, तो ये सभी ध्यान में रखे तो मतलब थोड़ा तो हमें सेफ्टी लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने ये लिया है, तो हमें भी यूज़ ही होगा। मतलब ऐसा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, घर में है अब बटा है, मतलब वेस्ट हो गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम रेगुलरली एक हेल्थ में ये कर सकते हैं। बाहर जाके टेस्ट करवाने से अच्छा ही घर में ही करो। ये उसके साथ मुझे एक बॉल भी दिया है उन्होंने, शायद उसमें आया होगा वो, मतलब सिर्फ वो पाउंची मतलब ये स्पॉन्सी बोलते हैं ना वैसे। तो हाथ में ऐसे हैंड में रख के हम पाउच भी कर सकते हैं, मतलब जब अगर ये रहता है ना पंपिंग इशू, तो इसलिए शायद वो बॉल आया है। तो ठीक है, देखो आप इसके बारे में थोड़ा चेक करो। अगर आप अपने घर में कोई सीनियर है, दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज रिलेटेड, तो आप ऑर्डर कर सकते हो रेगुलरली। आप हॉस्पिटल से भी जाने का भी ये कर सकते हो, घर में खुद में 1 मिनट लगेगा इससे। इंसुलिन पता है ना आपको, इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो आप घर में ही ले सकते हैं ना। इसी तरह ये भी एक प्रोडक्ट है, तो हम रेगुलरली घर में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो वुमेंस है और कमज़ोर है और एज्ड पीपल्स है, उनको डायबिटीज़ है, तो उन सबको हम ये सभी रिकमेंड कर सकते हैं। देखो कैसे लगा मेरा ये प्रोडक्ट। मैंने लिया तो मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम ही आपको जब नया आया था ना, तभी आप सबको अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाहती थी, लेकिन इतने बिजी हो गई थी कि ये नहीं कर पा रही थी। लेकिन ग्लूकोमीटर का मैं ऐसे ही करूँगी, जब आएगा ना वेट कर रही हूँ उसका। तो एक्चुअली शुगर भी है उनको, बीपी शुगर, मतलब बीपी शुगर ऐसा है ना, किसी को बीपी आ गया तो शुगर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, अगर शुगर है तो बीपी भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन के साथ और दोनों ही ऑर्डर किया है। मतलब ये पहले आ गया अभी इस वीक के, और वो शुगर भी आ जाएगा। देखो जितना आपको अच्छा लगा तो यूज़ करो। मैं इसमें फिर से दोबारा दिखाऊंगी, एक वीडियो है, मतलब मैंने अपलोड किया है इसमें भी, तो कैसे वो मशीन का फुल ओवरव्यू है, तो वो भी देखो। और जो कुछ भी है, मतलब आप लोगों के घर में भी, अभी बहुत सारे लोगों के घर में है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम आप कौन से कंपनी का यूज़ कर रहे हो, कैसा आ रहा है रिव्यू, और कुछ यूज़ हुआ है या नहीं है, और किसके लिए आपने ऑर्डर किया है। जो कितना आपको मतलब आप मुझे भी थोड़ा लगेगा ना, तो वो फैमिली में कितनी केयर करने वाले भी इंसान हैं बोल के। तो प्लीज़ कमेंट करो। और अगर मेरे इस वीडियो में कुछ आपको लगा कि ऐसा बोलना है, मतलब वो थोड़ा वो भी कमेंट करो, ठीक है। अभी मैं फिर से ये दिखा रही हूँ, देखो।
तो गाइस मैं आज यहाँ पे वीडियो अभी एंड करती हूँ। तो हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कुछ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स यू।